हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 31 अगस्त लास्ट शिफ्ट सेकंड लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है ये, जो आखिरी पुलिस का पेपर था कांस्टेबल का, उसके सारे क्वेश्चन जीके जीएस के हैं जो फुल सॉल्व हैं। ठीक, शुरू करते हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? तो अनुच्छेद 352। ठीक। वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो लियो टॉलस्टॉय। इनमें से कौन सा जीएसटी नहीं है? तो क्यों जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं होता है। इनमें से कौन सा गैर टैरिफ बाधा का उदाहरण है? तो कोटा। ठीक, 4 क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कौन सा भारत सरकार द्वारा कर नहीं लगाया जाता? तो निगम कर। जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा पीएसए अधिनियम किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेना। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीक का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साइबर आतंकवाद। बिजली उत्पादन के लिए किस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो कोयला का प्रयोग किया जाता है। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्र विकास की रणनीति तैयार करना। आसियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। कौन सा भारतीय राज्य जो मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा त्वचा कैंसर का कारण? तो ओजोन अवक्षय यानी परावैंगनी किरणें जो आती हैं वो ब्लड स्किन कैंसर त्वचा कैंसर का कारण है। नेक्स्ट, 1987 में हस्ताक्षरित भारत तमिल समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुरक्षित रखना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। वैसे 12वीं पंचवर्षीय बोला जाएगा, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? तो रवि कन्नन ने जीता। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। स्टार्टअप इंडिया की पहल क्या है? तो यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या माना जाता है? तो दांतों का इनेमल, टूथ इनेमल जिसे बोलते हैं। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस कानून के तहत की जाती है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। बास्केटबॉल का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स नाइस्मिथ को दिया जाता है बास्केटबॉल का आविष्कार का श्रेय। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो पलाश है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? पलाश। मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? यह भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। कौन सी महासागरीय जलधारा भिन्न है? तो लैब्राडोर जलधारा भिन्न है। ये ठंडी और सब गर्म है। कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो कपास सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। अगला है, किसे उगते सूरज का भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है उगते सूरज की भूमि। अगला है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन जी थे। कौन थे? सीवी रमन जी पहले फिजिक्स में नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय थे। नेक्स्ट है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में? तो ब्रसेल्स, ब्रसेल्स में है। नेक्स्ट, भारत के किस नेता का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में दिन मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को मनाया जाता है। फसलों का चक्रीकरण का क्या अर्थ है? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों का उगाना, ये फसल चक्रीकरण का मीन्स है। अगला है, 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत के शासक को हराया था? तो मीर कासिम को। वैसे बक्सर का युद्ध हुआ था 3 लोगों में, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल शासक, 3 लोग थे। ठीक, लेकिन मीर कासिम ही सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति करता है। इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक भगत सिंह। हाल ही में किसे सर्वसम्मत से अभी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया? डॉक्टर नीरज मित्तल को। कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? तो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। तो क्रॉस सेक्शन डिजाइन जो है यह एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन कर लेता है। ठीक, तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 31 तारीख के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे जीके जीएस के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मतलब कि आंसर एक्यूरेट हैं, जिसमें कुछ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रह गए हैं, तो उनको मैंने क्या होता है भर्ती बोर्ड का जो आंसर किया गया उससे आप मैच कर लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक,
अब दोस्तों वीडियो जैसे लगी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जी के इस वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आगे का जो हमारा टारगेट रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।